नियमों पर केंद्र सरकार को नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यूजीसी के नए नियमों पर जो नया एक्ट आया था उस पर अब सुनवाई हुई है और उसके बाद सर्वोच्च अदालत ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, चलते सीधे उनके पास। अब बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है इस एक्ट को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम विवाद हुआ था, और अब अदालत ने इसकी सुनवाई के बाद नए नियमों पर रोक लगी है। बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगी है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। तो बहुत बड़ी खबर, चलते सीधे रवीश रंजन के पास। रवीश, इस सुनवाई के बारे में भी आप और क्या बता सकते हैं, जो ताजा जानकारी आ रही है हमारे पास? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप इस पूरे मामले पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये पहले भी मामला जो है वो जातीय भेदभाव का सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट के ही दिशा निर्देश के बाद में यूजीसी ने इस तरीके का जो नियम है उसको बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ है और यही वजह है कि लगातार जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको अब कहा है कि जो है इस पे नोटिस दिया है। और जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि जाति आधार के भेदभाव को परिभाषित नहीं किया है, और आज यही बात जो है वो स्टैंडिंग काउंसिल के जो चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह, वो भी ये कह रहे थे कि जब ये पूरा नियम बन रहा था तो उन्होंने ये कहा था यूजीसी को कि आप एक जातीय भेदभाव को वर्गीकृत करें और ये बताइए कि आखिर जातीय भेदभाव क्या क्या होता है। तो इससे सभी वर्ग के लोगों को एक स्पष्ट निर्देश मिलेंगे कि क्या चीजें कैंपस में नहीं करनी है या क्या चीजें अगर वो कहेंगे तो जातीय भेदभाव के दायरे में आएगा। लेकिन यूजीसी ने जो गजट जारी किया था उसमें कहीं पर भी जातीय भेदभाव क्या क्या चीजें हैं उसको नहीं डिफाइन किया था। तो कहीं ना कहीं जो आज सुनवाई हुई उसमें जो वकील हैं उन्होंने ये इसका तर्क दिया कि जातीय आधारित भेदभाव के रूप में कोई चीज अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी जातीय भेदभाव की शिकायत केवल एससी, एसटी और ओबीसी के वर्ग के छात्र ही कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी को इसमें नहीं शामिल किया गया था। तो इनका ये भी कहना था कि जनरल कैटेगरी के वर्ग के छात्र भी जातीय भेदभाव का शिकार हो सकते हैं, तो इसका दायरा और बड़ा किया जाए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है वो इसमें अब यूजीसी को जो नोटिस जारी किया गया है इसमें बताना पड़ेगा कि आखिर जातीय भेदभाव का दायरा क्या है। आज जो सीजेआई सूर्यकांत हैं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की ही जांच इसमें अभी तक हो रही है आखिर, और इसमें जातीय जो भेदभाव है वो क्या ऐसे कानून बने हैं जिससे वो सुरक्षा देता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो अब इसमें आ गई हैं, क्योंकि पूरे देश भर में इसको लेकर आंदोलन चल रहे थे। खासतौर पर जो सवर्ण जातीय संगठन है वो इसको बारे में आंदोलन कर रहे थे। इसमें दो चार चीजें और क्लियरिटी नहीं थी। इसमें यह भी क्लियरिटी नहीं थी कि जो समिति है उस समिति जो जातीय भेदभाव की जांच करेगी उस समिति में आखिर कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि स्टैंडिंग काउंसिल के जो चेयरमैन है उनका ये कहना था कि इसमें 50% जो है वो बिल्कुल ये अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें।